हर हर महादेव। आज मैं आपसे ध्यान का एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ जिसे शायद बहुत कम लोग समझते हैं। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है। शांत कमरा, आंखें बंद, सीधी रीढ़, गहरी सांसें और पूर्ण शांति। लेकिन क्या वास्तव में हर साधक की यात्रा ऐसी ही शुरू होती है? क्या ध्यान करने से पहले मन पूरी तरह शांत होना चाहिए, या फिर ध्यान की शुरुआत किसी और जगह से होती है? आज मैं आपको अपनी यात्रा के माध्यम से मेडिटेशन का पहला रहस्य समझाने का प्रयास करूंगी। मेरी ध्यान यात्रा, मेडिटेशन जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसे ने सब कुछ बदल दिया। मेरे भाई का देहांत हो गया था। उस समय मेरे भीतर केवल एक ही इच्छा थी, क्या मैं उनसे फिर कभी जुड़ सकती हूँ। शायद यही प्रश्न मुझे ध्यान तक ले आया। सच कहूं तो उस समय मुझे ध्यान करना ही नहीं आता था। न कोई गुरु था, न कोई मार्गदर्शक, न कोई आसन का ज्ञान था और न ही कोई प्राणायाम या श्वास का। मैं केवल प्रभु का नाम लेकर बैठ जाती थी। शुरुआत आसान नहीं थी। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान करते ही शांति मिल जाती है, लेकिन मेरी शुरुआत ऐसी नहीं थी। शुरुआत में मुझे डर लगता था। कई बार बहुत डरावने सपने, अनुभव मेडिटेशन के दौरान भी हुए। मैं घबरा जाती थी। तब मैंने हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया। दुर्गा कवच भी सुनती थी, शिव तांडव भी सुनती थी। इससे मेरे भीतर साहस आने लगा। मैं यह नहीं कहती कि हर साधक को ऐसे अनुभव होंगे। हर व्यक्ति की यात्रा यानी कि जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन मेरे लिए उस समय ईश्वर का स्मरण करना है एक सहारा बन गया। मैं रोती भी थी, फिर भी बैठती थी, पता नहीं क्यों। जब मैं ध्यान में बैठती थी तो कई बार अपने भाई की याद में रोने लगती थी। आंसू बहते रहते थे। फिर आंसू पोंछती और दोबारा आंखें बंद कर लेती। आज सोचती हूँ शायद वही मेरी पहली साधना थी, क्योंकि मैं ध्यान नहीं जानती थी, लेकिन बैठना नहीं छोड़ती थी। आसपास का वातावरण भी शांत नहीं था। बहुत लोग कहते हैं कि घर में शोर है इसलिए ध्यान नहीं हो पाता। मेरे आसपास भी बहुत ऑब्स्टिकल थे, फिर भी मैं बैठती थी। कभी मंत्र सुनकर, कभी भजन सुनकर, कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा कवच, कभी केवल प्रभु का नाम लेकर। धीरे धीरे ध्यान मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर मैंने समझना शुरू किया। लगभग 1 वर्ष बाद मैंने इंटरनेट और पुस्तकों से ध्यान के बारे में सीखना शुरू किया। तब पहली बार मुझे पता चला कि ध्यान में शरीर को जितना हो सके स्थिर रखना चाहिए। ध्यान से पहले प्राणायाम लाभदायक हो सकता है। मैंने कुंभक प्राणायाम का अभ्यास किया, फिर त्राटक का अभ्यास किया। धीरे धीरे मेरा मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर होने लगा, ध्यान लगने लगा। वहीं मुझे ध्यान का पहला रहस्य समझ में आया कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ध्यान का रहस्य किसी गुप्त तकनीक में नहीं था। रहस्य था हर दिन वापस बैठ जाना, चाहे मन रो रहा हो, चाहे मन डर रहा हो, चाहे ध्यान लगे या ना लगे, बस बैठ जाना। यही मेरी पहली सीख थी। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आज बहुत से लोग ध्यान पहले दिन ही परिणाम चाहते हैं। अगर 5 मिनट में शांत नहीं हुआ मन, तो कहते हैं कि मुझे नहीं करना ध्यान। लेकिन क्या कोई बच्चा पहले दिन ही चलना सीख जाता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान का पहला रहस्य, यदि मुझसे कोई पूछे, सीक्रेट, ध्यान का पहला सीक्रेट यह है कि ध्यान की शुरुआत तकनीक से नहीं होती। ध्यान की शुरुआत होती है एक सच्ची पुकार से। जब मन वास्तव में सत्य यानी कि ट्रुथ, शांति यानी कि पीस या ईश्वर को जानना चाहता है, तब मेडिटेशन का सीड अंकुरित होता है। तकनीक उस बीज को बढ़ने में मदद करती है, लेकिन बीज नहीं बनाती। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह मेरी व्यक्तिगत यात्रा है, पर्सनल जर्नी। जरूरी नहीं कि हर साधक के अनुभव ऐसे ही हों। किसी को शुरुआत से ही शांति मिले, किसी को बेचैनी महसूस हो, किसी को विशेष अनुभव ना हो। हर व्यक्ति का मन, उसका स्वभाव और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। इसीलिए अपनी यात्रा को कंपेयर
किसी और से मत कीजिए। आज इतने वर्षों बाद, यानी कि 4 साल बाद, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि अगर उस समय मैं डर कर बैठना छोड़ देती या दुख को लेके भारी बोझ बना लेती तो शायद मेरी पूरी आध्यात्मिक यात्रा वहीं समाप्त हो जाती। ध्यान ने मुझे पहले दिन कोई चमत्कार नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया। और शायद यही ध्यान का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आपके मन में मेडिटेशन को लेकर कोई क्यूरियोसिटी, कोई क्वेश्चन हो तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। हो सकता है आपका प्रश्न अगले वीडियो का सब्जेक्ट बन जाए। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और परिजनों के साथ। आत्मखोज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।